जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं लगातार आप लोगों को वैकेंसीज से रिलेटेड जानकारी अपडेट करता रहता हूं, उसी कड़ी में एक और वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो जो है एफसीआई मतलब भारतीय खाद्य निगम में वैकेंसीज आई हैं उसके ऊपर है। काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसीज हैं। 1 दिसंबर से फॉर्म भरे जाएंगे और 31 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला, सैलरी क्या होने वाली, एज लिमिटेशन क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन आप लोगों के मनों में है। तो इस वीडियो को देखते ही आप लोगों के सारे क्वेश्चन डाउट सॉल्व हो जाएंगे। तो बिना किसी स्किप के वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो समझ में आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल अगर आपको लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन लायक का है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आगे की चर्चाएं वीडियो में करेंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों के आसानी के लिए लिख दिया है कि भारतीय खाद्य निगम भर्ती। भारतीय खाद्य निगम भर्ती मतलब कि एक प्रकार से समझ लीजिए सरकारी संस्था है। सरकारी संस्था में आप लोगों को भर्ती होनी है। 2024 से लेकर के 2025 तक ये वैकेंसीज जाएगी, क्योंकि एग्जाम वगैरह अगर कंडक्ट कराती है एफसीआई, अभी वैसा कुछ उम्मीद नहीं है मुझे, अगर कराती है तब 2025 में होगा। ठीक है, आवेदन आप लोगों के 1 दिसंबर से शुरू होंगे। 1 दिसंबर 2024 से शुरू होकर के लेकर के 31 दिसंबर तक चलेंगे। ठीक है, 2024 में ही आपका आवेदन संपूर्ण हो जाएगा और उसके दूसरे दिन से न्यू वर्ष लग जाएगा। ठीक है, पदों की संख्या की बात करूं तो अभी के हिसाब से जो पद यहाँ पे बताए गए हैं वो 33,566 पद, इतने पदों को रिक्त बताया गया है और इतने पदों पर भर्ती ले ली जाएगी। कब से? 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक। इतने बीच में इसका जो है लेना वगैरह सब कुछ, सिलेक्शन वगैरह का सारा काम उसके बाद होगा। कार्य का स्थान बताऊं तो ऑल इंडिया कार्य करना है, मतलब संपूर्ण भारत में आपको जहां कंपनी मतलब कि जहां ये भारतीय खाद्य निगम भेजेगी, फूड इंस्पेक्टर के रूप में भेजती है या फिर मेडिकल के रूप में, मेडिकल ऑफिसर के रूप में भेजती है, तमाम पद इसके अंदर हैं। अब जिस पद में आपका सिलेक्शन होता है उस पद में आपको जाना होगा। आपकी योग्यता एलिजिबिलिटी अलग अलग पद के अनुसार से अलग अलग मांगी गई है। तो कैसे क्या मांगा गया है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अप्लाई मोड का तरीका ऑनलाइन है, फुल्ली ऑनलाइन है, पेमेंट वगैरह ऑनलाइन कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से सब कुछ ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन कुछ नहीं है। तो धोखाधड़ी नहीं होगी कोई, जैसे कि बहुत से होते हैं वैसा कुछ नहीं है। एज की अगर बात करूँ तो 18 साल यहाँ पे मिनिमम है, 40 साल मैक्सिमम है। हाँ, कुछ पदों के लिए 40 प्लस भी है, तो उसके लिए आप लोग नोटिफिकेशन मैं व्हाट्सअप चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिए। या फिर जैसे ही एग्जाम कंडक्ट होने वाला होगा 1 दिसंबर के बाद कोई न्यू अपडेट आती है तो मैं उस अपडेट के साथ और चीज़ों को क्लियरफाई करने का प्रयास करूंगा। अब सैलरी की बात करूं तो सैलरी जो यहाँ पे बताई गई है, मिनिमम सैलरी अगर बताऊं तो आप लोगों से 30,000। वैसे तो बहुत से आप लोगों ने, मैं उल्टा करता हूँ, आप लोग देखते होंगे बहुत से होते हैं जो मैक्सिमम सैलरी को बताते हैं। मैं हमेशा मिनिमम सैलरी को आप लोगों को बताता हूँ, ताकि आप लोगों के मन में ये ना बैठे कि उन्होंने इतनी सैलरी बताई थी, इतना नहीं मिल रहा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा ही सैलरी मिलेगी, बट मिनिमम सैलरी 30,000 है आप लोगों की, ये जान लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों को जो सबसे पहले तो आप फॉर्म भरिएगा। 1 दिसंबर को आप फॉर्म भरें, ठीक है। अब 1 दिसंबर को फॉर्म भरें, 31 तक लोग फॉर्म भरेंगे। उसके बाद आप लोगों का हो सकता है, अभी मुझे कंफर्म नहीं, एग्जाम नोटिस आएगी। ठीक है, क्या आएगा? एग्जाम नोटिस, क्योंकि इतनी संख्या में अगर भरने हैं तो मेरिट लिस्ट से तो भरा नहीं जा सकता है। मेरिट लिस्ट तभी काम करती है जब 1000, 1500, 2000 पद हो, तब मेरिट लिस्ट काम करेगी। लेकिन यहाँ पर पद तो 33,566 है। तो एग्जाम नोटिस आएगी, एग्जाम होंगे। एग्जाम को जो मतलब एक क्राइटेरिया बनाएगा, कट ऑफ वगैरह बनेंगी, तो कट ऑफ वगैरह बनेगा। कट ऑफ में जो होगा क्वालिफाई, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब बहुत से होते हैं, यहाँ पे आपने क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि पोस्ट अलग अलग हैं, अलग अलग पोस्टों पे होनी है। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की भर्तियां हैं, तो पोस्ट के हिसाब से वैकेंसीज हैं। तो अगर आपने जैसे मान लिया आपने मेडिकल ऑफिसर के लिए भर्ती की है, तो आपका डिप्लोमा मांगेगा जैसे, ठीक है, तो आपके डिप्लोमा के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल टेस्ट होगा, थोड़ा बहुत तो शारीरिक दक्षता वगैरह जांची जाएगी। उसके बाद आप लोगों को सिलेक्शन दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात आती है, आप लोगों के मन में आता होगा कि क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए, उन पर भी चर्चा कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने लिखा है क्वालिफिकेशन। चीज़ों को आपके सामने इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, वरना मैं चाहूँ तो पूरे बोर्ड पे छाप के ला सकता हूँ, आपको समझा भी सकता हूँ, ऐसा नहीं है। अभी कुछ दिनों की बात है, वरना मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को इसी तरह समझाने की। तो क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो कुछ पदों के लिए 10 है, कुछ के लिए 12 है, कुछ के लिए स्नातक है। ठीक है, कुछ ऐसे भी पद होंगे इसमें जिनके लिए डिप्लोमा चाहिए। अब डिप्लोमा 2 तरह का होता है,
इंजीनियरिंग में अलग होता है और मेडिकल में अलग होता है, तो दोनों डिप्लोमा से जो भी है आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो होगा इसके हिसाब से। अब जो भर्ती मतलब कि फीस वगैरह लगनी फॉर्म पेमेंट के लिए, उस फीस वगैरह क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, फीस की बात करूंगा। यहाँ में फीस के लिए अगर मैं बात करूँ तो उसकी फ़ीस की कुछ जानकारी अभी मुझे ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ जनरल, ओबीसी और एससी एसटी के अलग अलग होगी। जनरल ओबीसी मेल के लिए अलग होगी फीस और फीमेल के लिए अलग होगी। तो आप लोग फीस वगैरह मैं व्हाट्सअप चैनल पर डाल दूँगा, मुझे कंफर्म नहीं है अभी, मैंने थोड़ा बहुत देखा है, मुझे मिला नहीं, लेकिन आप लोगों को मैं बताऊंगा जरूर, ये वादा है कि आपको कल सुबह मॉर्निंग में आप लोगों को जैसे ही फॉर्म स्टार्ट से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। कुछ चीज़ें अभी भी छूट रही होंगी एग्जाम पर। अगर मान लो एग्जाम हुआ, जैसे एग्जाम हुआ तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो पूछे जा सकते हैं, उन पर भी चर्चा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर रहें। देखो एग्जाम में मोस्टली एग्जाम में मैंने बहुत से एग्जाम देखे हैं और अब लगभग बहुत से एग्जामों की मैंने पेपर भी देखे हैं। तो यहाँ पर जो है एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली सबसे बेस्ट सब्जेक्ट होता है जीएस, उसके बाद जीए भी हो जाता है, जनरल अवेयरनेस और जीके। इन 3 सब्जेक्टों को तो कोई हटा ही नहीं सकता, ये 3 सब्जेक्ट मोस्टली पूछे ही जाते हैं। हाँ, ट्रेड के हिसाब से आपसे मैथ पूछा जा सकता है, अगर आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में होंगे तो मैथ पूछा जा सकता है, डॉक्टर्स में होंगे तो साइंस पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे साइंस और मैथ का कॉम्बिनेशन हमेशा बना रहता है, तो इन दोनों सब्जेक्टों को भी तैयार करना है। हाँ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो कुछ ऐसे पद हैं जिनके लिए इंग्लिश कंपलसरी की गई है, तो इंग्लिश की भी अच्छी खासी तैयारी होनी चाहिए आप लोगों की। इन सब्जेक्टों के बारे में मैं 15 से 20 दिसंबर के बीच में बताऊंगा आप लोगों से कि तैयारी में क्या एग्जाम होगा या नहीं, इस पर भी चर्चा करूंगा और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पे अभी तक आप टिके हैं तो वीडियो अच्छी ही लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस कर